79वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से लगातार 12वीं बार राष्ट्र को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। स्वतंत्रता दिवस समारोह में छाए रहेंगे ऑपरेशन सिंदूर के रंग। स्वतंत्रता दिवस को लेकर देश भर में उत्सव का माहौल। तिरंगे की रोशनी में नहाया श्रीनगर का लाल चौक। दिल्ली के इंडिया गेट तक रोशनी में जगमगाई ऐतिहासिक इमारतें। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी देशवासियों को बधाई। कहा, संविधान और लोकतंत्र हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण। देश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का भी किया जिक्र। किश्तवाड़ में बादल फटने से भारी तबाही, 46 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा जख्मी। मचैल देवी की यात्रा मार्ग में हुए हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य जोरों पर। किश्तवाड़ में बादल फटने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जताया दुख। कहा, मेरी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों के साथ। अमित शाह ने मुख्यमंत्री उमर सिंह की बात, हर संभव मदद का दिया भरोसा। किश्तवाड़ में तबाही वाली जगह पहुंचने वाला पहला न्यूज चैनल न्यूज 18 JKLH पटधर में आपदा के बीच ग्राउंड रिपोर्टिंग। बादल फटने से हुई है भयंकर तबाही। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक JK सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। बात किश्तवाड़ की सबसे पहले होगी, जहां बादल फटने की वजह से भारी तबाही हुई है। हादसे में 46 लोगों की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं, जबकि 69 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। यह हादसा मचैल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर हुआ है। फिलहाल मचैल माता की यात्रा को दोनों तरफ से रोक दिया गया है। NDRF, SDRF की टीमें रेस्क्यू में जुटी हुई हैं और त्राहिमाम किश्तवाड़ के उस गांव में मचा हुआ है जहां पर यह फ्लैश फ्लड की घटना सामने आई। 100 से ज्यादा लोग जख्मी हैं, 69 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 46 लोगों की जान जा चुकी है। ये भयानक तस्वीरें चसूती गांव की हैं जो पटधर में पड़ता है और तब से लेकर अब तक अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपनों को ढूंढने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। NDRF, SDRF की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान में जुटी हुई हैं। प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद मुहैया कराई जा रही है। बड़ी बात यह है कि अमरनाथ यात्रा के बाद सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा अगर जम्मू कश्मीर में होती है तो मचैल माता की होती है और ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं। 25 जुलाई से ये यात्रा शुरू हुई है और 25 जुलाई से लेकर अब तक अनगिनत श्रद्धालु यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचे हुए हैं। लंगर का एक टेंट भी इस सैलाब में बह गया है। 69 लोग लापता बताए जा रहे हैं। अपनों की तलाश में अफरा तफरी का माहौल है। कल शाम से लेकर अब तक 46 लोगों की जान जा चुकी है और आपको बता दें कि यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। 100 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हैं, जबकि 69 यानी कि 69 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। और किस कदर भयानक ये फ्लैश फ्लड यानी कि बादल फटने की घटना किश्तवाड़ के इस चसोती गांव में हुई है। और आपको यह भी बता दें कि चसोती गांव एक आखिरी पड़ाव है मचैल माता की यात्रा का। यहाँ पर गाड़ियां पार्क की जाती हैं और यहाँ से फिर आगे जो रास्ता तय करना होता है मंदिर तक, वो पैदल करना होता है। यहाँ पर कई लंगर की व्यवस्थाएं की गई होती हैं, उसके लिए टेंट शिविर बनाए गए होते हैं, लोगों की राहत के लिए शिविर बनाए गए होते हैं, मेडिकल कैंप्स यहाँ पर मौजूद हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि 300 के आसपास गाड़ियाँ हर दिन इस यात्रा के दौरान इस चसोती गाँव में पहुँचती हैं, तो कितने श्रद्धालु, कितने यात्री यहाँ पर मौजूद होंगे। 69 लोग लापता बताए जा रहे हैं। साथ ही साथ 2 CISF कर्मियों के शव भी मिले हैं। 3 CISF कर्मी अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, क्योंकि यात्रा चल रही है, धार्मिक यात्रा है और देश भर से श्रद्धालु यहां पर पहुंचते हैं और ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए यहां पर सुरक्षा की कंपनियां और उनके जवान भी तैनात होते हैं। और यही कारण है कि 2 CISF के जवानों का शव मिला है, 3 अभी भी लापता हैं। इसके तहत किश्तवाड़ में 100 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 69 लोग लापता हैं, उनकी तलाश अभी की जा रही है। NDRF, SDRF प्रशासन की टीम मौके पर डटी हुई है। हादसा मचैल माता मंदिर के यात्रा मार्ग पर मुख्यतः हुआ है। कल दोपहर 1 बजे के आसपास की घटना है जब बादल फटा और उसके बाद सैलाब ही सैलाब हर तरफ नजर आ रहा है। और इस चसोती गांव में क्या हाल है ये आप खुद अपनी आंखों से अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं।
और किश्तवाड़ आपको सीधे लिए चलते हैं मौके पर। ग्राउंड जीरो पर पहुंचने वाला न्यूज 18 पहला चैनल बना है। और समीर, क्या हाल है वहां पर इस वक्त, अगर तस्वीरों के जरिए बयां हो पाए, और क्या कुछ अपडेट? मरने वालों का आंकड़ा 46 बताया जा रहा है। 40 जो कल शाम तक के आंकड़े हैं और 46 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई है। तकरीबन 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं और 69 का एक लिस्ट निकला है जो प्रशासन की तरफ से, हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कल जारी किया गया है। और किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कहा गया है कि ये लिस्ट जो है कल शाम तक की है, इसमें फेरबदल हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी मिसिंग है। देखिए, मिसिंग की जो बात है उसमें आंकड़े डिफरेंट है। कई लोग कह रहे हैं कि तकरीबन 150 से ज़्यादा लोग मिसिंग है, कई लोग कहते हैं कि उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। देखिए, अभी हम किसी भी तरीके से कोई भी पेशेंट को ये नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, बहुत बड़ी तबाही हुई है। जिस तरह आपने खुद भी कहा, देखिए कल जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया और उसके बाद अचानक से वहाँ पे, और कल शाम को जब हमने किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बात की, जितने भी इंजर्ड आए थे, जो सरवाइव कर रहे थे, उन्होंने जो स्टोरी हमें सुनाई, जो कहानी वो बहुत दर्दनाक थी, वो इतनी हॉरिबल थी कि उसको हम बयान भी नहीं कर सकते थे। उन्होंने कहा कि एक झटके में सब कुछ बदल गया। वो कई लोग तो यात्रा करने के बाद, दर्शन करने के बाद, माता के दर्शन करने के बाद निकल भी रहे थे, वापस आ रहे थे और लंगर में थे, तो अचानक उन्होंने एक बहुत बड़ी जो है उनके मुताबिक बहुत बड़ी साउंड देखी, सुनी उन्होंने, और उस आवाज़ के दबे उसके बाद उनको पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, और वहाँ सिर्फ चीख पुकार थी, वहाँ पे हर तरफ दर्द और मातम छाया हुआ था। और अगर हम इस वक्त की बात करें, देखिए आज अभी मौसम जो है आप पीछे मेरे देख सकते हैं, जहां हम खड़े हैं यहां से तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर जहां पे ये हुई है, ये सान्या हुआ है, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है। हम भी वहीं पे लगातार पहुंच रहे हैं। मौसम बहुत खराब है और देख सकते हैं आपको, ये जो हिली एरिया है यहाँ पे बारिशें इस टाइम हो रही है और इस वक्त धुंध ही धुंध आपको दिखाई दे रही है। उस धुंध में सारा जो पहाड़ है वो इसी में घिरे हुए हैं। हम तकरीबन 30 किलोमीटर की दूरी पर इस वक्त हैं, उससे पहले हैं 30 किलोमीटर की दूरी पर। जब हम पहुंचेंगे तो हम पार्डर के उस इलाके में पहुंच जाएंगे जहां पे ये ट्रेजेडी हुई है। बिल्कुल समीर, और जिस तरह से मौसम यहां पर बना हुआ है, कल जब नेता प्रतिपक्ष और पढ़रनाग सैनी से विधायक सुनील शर्मा से बात हुई, इसके इतर जो भी प्रशासनिक अधिकारी वहां पहुंचे हुए थे, समीर, लोगों के रेस्क्यू करने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? क्योंकि हेलीकॉप्टर की मांग की गई थी लेकिन मौसम अनुकूल नहीं है तो हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकता। ऐसे में जो लोग जख्मी हैं, जो लोग ज्यादा जख्मी हैं, उन्हें कहां रखा गया है? क्योंकि मचैल माता की यात्रा चल रही है, ऐसे में हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस पूरे इलाके में, इस चसूती गांव में मौजूद हैं। आपने सही कहा और मैं आपको इसका जवाब ये दे दूं कि कल शाम से ही जब से हम किश्तवाड़ पहुंचे, हमने सिर्फ एम्बुलेंसेस देखी। जो एम्बुलेंसेस हैं वो वहाँ से जो इंजर्ड हैं उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ ले रहे थे। और डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ हॉस्पिटल में हमने जब जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात की, जब उनका हमने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने कहा कि ज़्यादातर जो यात्री जो इंजर्ड थे, जो सीरियसली भी थे, उनको हमने जीएमसी हॉस्पिटल हम उनको हमने वहाँ पे रेफ़र किया है। तो जो एम्बुलेंसेस में इंजर्ड को लाने और ले जाने का जो सिलसिला लगातार रात भर चलता रहा, तो रात को मौसम बहुत खराब था और अभी भी कई जगहों पे बारिशें हो रही हैं। बारिशों की वजह से जो मौसम में कोई भी बहुत ज़्यादा रुकावट आ रही है। और लेकिन इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं यहाँ तो बारिश अभी बिल्कुल नहीं हो रही है, लेकिन आगे चल के जब हम चलेंगे तो लगता है, क्योंकि बीच में भी कई जगहों पे रास्ते थे, धुंध भी बहुत है इस वक्त और हिली एरिया है, बहुत ही कठिन और बहुत ही हिली और पहाड़ी इलाका है। बारिशों की वजह से ही कल जो रेस्क्यू ऑपरेशन में उसमें थोड़ा विंडम आया था। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अगर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस प्रशासन, आर्मी, बाकी चीज तो है, लेकिन जो लोकल लोग हैं, और जिस तरह मैंने कल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में देखा, वहां पे मैंने देखा हर किसी मजहब के, हर किसी धर्म के लोग वहां पे जुटे हुए थे। वो ब्लड डोनेट कर रहे थे, वो लोगों को इंजर्ड को ला रहे थे, उनको फिर रेफर करने के लिए रेफर जब वो हो रहे थे जीएमसी हॉस्पिटल जम्मू के लिए, तो उनको वहां पे एम्बुलेंसेस मुहैया कर रहे थे। और हर एक पॉलिटिकल पार्टी
के, और मैं बड़ा हैरान हो गया। मैंने बोला कि सभी लोग इकट्ठे कर रहे हैं, और यही खूबसूरती है जब इंसानियत, जब इस तरह की ट्रेजेडी होती है तो उसमें कोई भी मजहब, कोई भी जो धर्म को नहीं देखा जाता। हर वर्ग के लोग वहां पे मैंने देखे, और वो रिलीफ दे रहे थे, वो वहां पे जो एक तरह से अपनी सहायता दे रहे थे। और यही जहां पे पार्डर में कल सानिया हुआ, वहां पे हर एक मजहब के, हर एक धर्म के लोग बिल्कुल वहां पे बिल्कुल पहुंचे, समीर, उन्होंने और वहां जिस रेस्क्यू वक्त ये किया। और हादसा सुनील हुआ शर्मा था लगातार उस वक्त की तस्वीरें भी सामने आई थी, और उस वक्त क्योंकि सिर्फ एसडीआरएफ की टीम ही सबसे पहले मौके पर पहुंच पाई, और एसडीआरएफ की टीम के साथ जो यात्रा करने श्रद्धालु पहुंचे हुए थे उन्होंने खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया है। और किस तरह से वहां पर जो आप कह रहे हैं कि ना धर्म ना मजहब, और मुझे नहीं लगता कि इस वक्त वो चीज देखने की जरूरत भी होती है, क्योंकि जान सबसे पहले जरूरी है। समीर, ऐसे में समीर क्या आप बता पाएंगे, जो ये चसूती गांव है, कितनी इसकी यहाँ पर आबादी होगी, क्या पॉपुलेशन होगी, और कितना आंकड़ा होगा लगभग श्रद्धालुओं का, क्योंकि प्रशासन ने एवरीडे 8,000 के आसपास श्रद्धालुओं की अनुमति दी थी यहां पर, जो रोज यात्रा कर सकते थे, दर्शन कर सकते थे मछैल माता यात्रा के दौरान। ऐसे में कितनी पॉपुलेशन उस वक्त रही होगी, कितनी गाड़ियां इस दौरान रही होंगी, क्या ये कुछ आंकड़े जुटा पाए हैं आप? देखिए, जहां पे मैं आपको बता दूं, जहां पे ये ट्रेजेडी हुई है, वहां के जो आई विटनेस थे, जिनसे मैंने कल बात की, और वो रिकॉर्ड में है, अच्छा। आप उसको फिर बाद में प्ले भी कर सकते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मैंने उनसे, और उन्होंने दर्द भरी जो आंकड़े, जो बयान किया, जो स्टोरी बयान की। लेकिन जब मैंने उनसे पूछा कि कितने लोग थे, उन्होंने कहा लोगों की भारी संख्या थी, वो 500 भी हो सकती है, उससे ज्यादा, 1000 से भी ज्यादा लोग वहां पे थे। और इसीलिए जो अप्रहेंशन है वो ये है कि बहुत सारे ज्यादा लोग मिसिंग हैं अभी भी। हालांकि 69 के आंकड़ा आया हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं ये आंकड़ा फाइनल नहीं है, इसमें और वृद्धि हो सकती है। हम भगवान से तो यही चाहेंगे कि इसमें ज्यादा वृद्धि ना हो, और सभी सुरक्षित हो, और जो इंजर्ड है वो भी, उनका भी स्वास्थ्य ठीक हो जाए जल्द से जल्द। लेकिन ट्रेजेडी बहुत है, बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और हमें इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि उस चसोटी गांव में हजारों की संख्या में लोग वहां पे ऑलरेडी रहते हैं, और जहां पे ये ट्रेजेडी हुई है वहां पे भी एक भारी संख्या में कई लोग माता के दर्शन करके आए थे, कई लोग जाने वाले थे। तो आंकड़ा बढ़ सकता है, लेकिन प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। और जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने भी इसका संज्ञान लेके, उन्होंने ट्वीट के जरिए, और फिर यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने एलजी से बात की, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से बात की, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, लगातार जो कोऑर्डिनेशन है वो किए जा रहा है। और आज लगता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं और लोकल रिप्रेजेंटेटिव भी हैं, वो डोडा उधमपुर कॉन्स्टिट्यूंसी को कठुआ करते हैं कॉन्स्टिट्यूंसी को, तो वो आ सकते हैं आज। इसी तरह से एलजी भी आ सकते हैं, और कई प्रशासन के लोग आ सकते हैं। और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने तो खुद ही कहा है कि वो आज इस चसूती गांव का दौरा करेंगे। समीर, इस बीच क्योंकि आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जिक्र किया, उनका कल सबसे पहले ट्वीट आया था कि सुनील शर्मा से बात हुई है, और किश्तवाड़ के जो उपायुक्त हैं उनसे बात हुई है, और साथ ही साथ उन्होंने जो बाइट दी थी मीडिया को, उन्होंने जिक्र किया था कि इससे पहले उत्तरकाशी के धराली में जिस तरह का बादल फटा और जो मंजर वहां पर देखने को उस दौरान मिल रहा था, सिमिलर नजारा था इसी चसूती गांव का। जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया, सैलाब आया, उत्तरकाशी में भी एक यात्रा चल रही थी, बहुत सारे देश से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे, होम स्टेज के अंदर थे, रेस्टोरेंट्स के अंदर थे, वहां पर जो छोटे छोटे होटल्स थे उनके अंदर मौजूद थे, और कुछ इसी तरह का नजारा बीते कल किश्तवाड़ के चसूती गांव में भी देखने को मिला है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रिपीटिशन है, और ये रिपीटिशन है उसका। और देखिए, नेचर हमारे साथ खेल रहा है, और नेचर जो एनवायरनमेंट है, जो प्रकृति है, वो खेल रही है, क्योंकि हमने उसके साथ खेला है। और अब वो जख्म हमें इतने गहरे दे रहा है कि उसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पहले लापरवाही की, एक इंसान, एक ह्यूमन ने लापरवाही की, जंगल काटे गए, पहाड़ों को खोदा गया, हर तरह से कई तरह से चीजें की गई, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि इस तरह की ट्रेजेडीज हो रही है। और जिस तरह से कल हुआ, ये रिपीटिशन है जो उत्तराखंड में हुआ था। और ये एक बड़ा, कल हमने कई एनवायरमेंटलिस्ट से भी बात की फोन पे, तो उन्होंने ये कहा कि ये एक बड़ा अलार्मिंग चीज है, ऐसी चीज होना, ये कहीं ना कहीं आगे चल के बहुत खतरनाक चीज भी हो सकती है। और आज तो यही हुआ है, लेकिन देखिए मौसम थोड़ा बहुत, अभी आपको थोड़ा बहुत दिख रहा होगा कि गाड़ियां, देखिए एक एम्बुलेंस में आपको दिखा रहा हूँ, और ये एम्बुलेंस अगर आपको दिख रहा है, मेरे कैमरा में जूम करके दिखाएंगे, ये एम्बुलेंस आ रही है वहां पे। ये एम्बुलेंसेज
लगातार हमने कल से देखा है कि ये एम्बुलेंसेस लगातार आ रही हैं वहाँ पार्डर के इलाके से, और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इंजर्ड को लिया जा रहा है और फिर उनको फिर रेफर देखिए आपको दिखेगा ये इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज में भी इंजर्ड ही होंगे, देखिए बिल्कुल इंजर्ड ही होंगे। और ये लगातार मैंने जिस तरह से कहा कि इस रोड पे जो ये पार्डर का इलाका, पार्डर को रोड जाता है, इस इलाके में लगातार हमने देखा कि कल से एम्बुलेंसेज आ रही हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सभी सिविल ऑफिशियल्स लगातार वहाँ पे आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि जितने भी लोग हैं जो मिसिंग हैं उनको तलाशना, और सबसे बड़ी प्रायोरिटीज हैं कि उनको उनको खोज निकाले, जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचे, और जिनकी इस ट्रेजेडी में जो है अनफॉर्चुनेट मृत्यु हुई है उनको भी अपने जो है हॉस्पिटल ले के जो फॉर्मेलिटीज पूरी करके फिर उनके घर वालों को दे। और जो देखिए कल मैं जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहाँ पे था, जब मैंने एक लड़की से बात की तो उनकी माताजी को इंजरीज हुई थी, वो कह रही थी कि देखिए मैं इस सानिए को कभी भी भूल नहीं पाऊंगी, इतना दर्दनाक। उसने बोलती है कि एक बड़ा साउंड उसने सुना और उसके बाद उसको पता ही नहीं चला, सिर्फ वो माँ माँ करती रही, और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी माँ इंजर्ड है। लेकिन देखिए कई लोग नैरो एस्केप हुआ उनका, ये भी बड़ी बात है कि उनका, जैसे वो लड़की जिनसे मेरी बात हुई, नैरो एस्केप उनका हुआ। तो कहने का मतलब है कि जिनकी जिंदगी चली गई, और मेरे कई हमारे जो जान पहचान वाले भी थे वो भी हमें फोन कर रहे थे कल के उनके भी अपने जो लोग हैं। बिल्कुल बिल्कुल समीर, आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का एकदम नैरो एस्केप हुआ। और जब कल ये घटना घटी 1 बजे, उस टाइम मैं ही बुलेटिन पढ़ रही थी, मैंने ब्रेक किया, और जो तस्वीरें सामने आई कि किस तरह छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर, जो पूरे उस सैलाब से सने हुए थे और उस कीचड़ से सने हुए थे वो बच्चे, और उन्हें गोद में उठाकर, कुछ महिलाएं पूरी सनी हुई थी सिर से लेकर पांव तक, वो बहुत दिल दहला देने वाली तस्वीरें थी। समीर, इस बीच में हमेशा मानती हूँ कि अपकमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, और वैसे ही हमने अमरनाथ यात्रा में बालटाल मार्ग पर हमने देखा रास्ता बनाया श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए, लेकिन किस तरह से उस रास्ते पर सैलाब आया था, आपको याद है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए बालटाल वाले मार्ग से फिर यात्रा को स्थगित करना पड़ा था। उससे पहले धराली में आपने देखा जहां बहुत सारे लोगों की संख्या में एक यात्रा चल रही थी, वहां पर लोग मौजूद थे। फिर वही सिमिलर इंसिडेंट रिपीट होता है यहाँ चसोती गांव में कि यात्रा चल रही है, बहुत सारे लोग, हालांकि धार्मिक भावनाओं पर सवाल नहीं है, लेकिन सवाल है कि आप विकास अगर कर रहे हैं, पहाड़ों को काट कर अगर आप रास्ते बना रहे हैं, पगडंडियां बना रहे हैं, ग्रामीण सड़क योजनाएं अगर आप चला रहे हैं, तो क्या उन तमाम चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, क्या उन तमाम नॉर्म्स का ध्यान रखा जा रहा है जो इन हिमालयन माउंटेन रेंज, क्योंकि बहुत यंग माउंटेन रेंज मानी जाती है, और क्या उन चीजों को, नॉर्म्स को ख्याल रखते हुए, डूज एंड डोंट्स को आप ख्याल में रखते हुए आप वो सतत विकास कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है, लेकिन नेचर और एनवायरनमेंट और जो आपके पास रिसोर्सेज हैं, जो आपके पास पहाड़ हैं, जो आपके पास एक तरह से दरख्त हैं, फॉरेस्ट्स हैं, बाकी चीज़ें, उसको अगर आप हानि पहुंचा रहे हैं तो वो भी आपको हानि पहुंचाएंगे। और जो प्रकृति के साथ हमने खेला है, और ये हर जगह पे, और उस प्रकृति को के साथ हमने जो खेला है उसका परिणाम ये हो रहा है कि आज इस तरह के डिजास्टर्स हमें देखने, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड्स हमें देखने को मिल रहे हैं, और कीमती जानें चली जा रही हैं, घर से घर तबाह हो रहे हैं, लोग अपनी जान जो है लॉस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक फिक्रिया है, एक बहुत ही एक कंसर्न है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट, उसको सोचना पड़ेगा कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, रूल्स हैं, एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रिजर्व और प्रोटेक्ट रखना है, वो बड़ी बात है। लेकिन फिलहाल जो ट्रेजेडी हुई है उसके बाद जो अब एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नमेंट है, उसका पूरा ध्यान है कि जितने भी यहाँ पे श्रद्धालु हैं, जो यहाँ पे जो मिसिंग है, पहले तो उनको खोजना, उसके बाद जो इंजर्ड है उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, और जिस तरह मैंने कहा कि डेड बॉडीज को, जो बॉडीज हैं उनको अपने उनके घर वालों को पहुंचाना। और इसीलिए जो पूरी जो एक तरह से तालमेल बैठा के एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस, आर्मी और बाकी एजेंसीज हैं वो मिल के काम कर रही हैं, ताकि जो इस ट्रेजेडी में जो साने हुआ, नुकसान हुआ, उसको ज़्यादा कम से कम, जो मीन्स के उस नुकसान की तो भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इंजर्ड है उनको अगर राहत मिलती है, उनको ट्रीटमेंट अच्छा मिलता है हॉस्पिटल में, तो वो इस वक्त की सबसे बड़ी इसमें प्रायोरिटी बन रही है। तो समीर देखिए, ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है और बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां आज पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, वहां जम्मू कश्मीर और खासतौर पर जम्मू कश्मीर का ये किश्तवाड़ का पूरा इलाका इस गम में, इस दर्द में डूबा हुआ है।
तो इस जश्न को कैसे वो लोग मनाएंगे और मनाना चाहिए भी या नहीं, ये भी हमारे लिए भी और उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ी विडंबना और बहुत बड़ा सवाल है। समीर, आप नजर बना के रखें, आप पहुंचे, आपने कहा कि 30 मिनट का और समय लगेगा। आप जब मौके पर पहुंचेंगे फिर आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे। समीर, फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और किश्तवाड़ में जहां तबाही हुई है वहां न्यूज 18 की टीम सबसे पहले पहुंची। कैसे यहां बादल फटा, अभी क्या हालात हैं, राहत बचाव को लेकर क्या अपडेट है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे, जहां तबाही हुई है। इस वक्त हम जिला किश्तवाड़ के पाडर के चशोती गांव में मौजूद हैं, जहां लगभग 12 बजे के करीब फ्लैश फ्लड आया। फ्लैश फ्लड से क्या हुआ, यहाँ चारों तरह से लाशें बिखरी हुई हैं, जख्मी बिखरे हुए हैं, बहुत सारे लोग जो हैं गुमशुदा हैं। अभी उनकी तलाश जारी है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास तहसीलदार पाडर ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये बताया है कि 44 के करीब डेड बॉडीज यहाँ से निकाली गई हैं और 100 के करीब जो है लोग जख्मी हैं, उनको जो है डिफरेंट हॉस्पिटल की तरह मुंतकिल किया गया है। लेकिन मैं कैमरामैन से कहूँगा, ये देखिए इन गाड़ियों का हाल। 12 बजे के करीब जब यहाँ ये फ्लैश फ्लड आया, जब ये यहाँ क्लाउड ब्रश आया, आप देखिए इस गाड़ी की हालत देखिए, इस गाड़ी की हालत देखिए। इस गाड़ी में के ऊपर से जो है वो पानी आया है, फ्लैश फ्लड आया है और गाड़ी जो है बिल्कुल खत्म हो गई है। आप देखिए यहाँ बिजली की तारें हैं, आप देखिए मकानात, मैं मकानात की बात करता हूँ, मकानों के मकान यहाँ उड़ गए हैं। आप देख रहे हैं इस गाड़ी की हालत, आप देख रहे हैं कि गाड़ी की हालत क्या है। मैं कैमरामैन से थोड़ा यहाँ आने के लिए कहूँगा इस वाले पोर्शन में, क्योंकि ये वही मकाम है जहाँ से ये फ्लैश फ्लड गुजरा है। आप देख रहे हैं ये वाला पोर्शन मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए ये वाला पोर्शन, ये गाड़ी देखिए आप, इस गाड़ी के परखचे उड़ गए हैं। उस साइड से जो है गालबन ये एम्बुलेंस है, मैं कैमरामैन से कहूँगा प्राइवेट गाड़ी है ये, JK 017 13 गाड़ी है ये। आप देखिए इस मकान के अंदर गाड़ियां थी, इसकी हालत क्या है। शेड, ये जो जिस शेड के लिए बताया जा रहा था कि ये शेड उड़ गया है, आप देख रहे हैं ये शेड जो है फ्लैश फ्लड से उड़ गया है। मैं कैमरामैन से अब कहूंगा कि आप इस साइड जो है, इस साइड थोड़ा दिखाइए। ये देखिए हम बिल्कुल आपको इस वक्त ग्राउंड जीरो से सारी तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये वाला मंजर देखिए आप, ये कितना भयानक मंजर है, कितना डरावनी मंजर है। ये हमारे साथ यहाँ एक लोकल भी है। ये देखिए, ये मंजर देखिए, ये गाड़ियों की हालत आप देख रहे हैं बैक साइड में। आप देखिए इन गाड़ियों की हालत क्या हो गई है। तो मैं आपको ये पीछे बैक साइड के मनाजिर दिखाता हूँ, लेकिन हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल्स हैं। गंगाराम जी हैं। गंगाराम जी, जिस वक्त फ्लैश फ्लड आया, जिस वक्त उस वक्त आप कहाँ थे और कैसी सूरत हाल यहाँ थी? मौत का मंजर दिखाई दे रहा था सामने, तो क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब, बहुत बड़ी दुख भरी कहानी है ये, बहुत दुखद घटना है। उस समय जब हमने सुना, मैं तो गुलाबगढ़ में ही था, लेकिन गुलाबगढ़ में जैसे ही सुना तो हम वहाँ से निकल आए। यहाँ हमारे आते आते बहुत सारी डेड बॉडियाँ लोगों ने निकाल ली थी, लेकिन हम भी शामिल हुए, मतलब डेड बॉडी निकालने में। ये तो बहुत दुख भरी कहानी है, इसमें कुछ नहीं कह सकते, ये सब ऊपर वाले की आफत है। कितने आपने अपने हाथों से कितने लोग उठाए? हमने अपने हाथों से कम 25-30 लोगों को उठाया, मतलब जो टोटली डेड हो गए। और उसके बाद जख्मी बहुत सारे थे, कम से कम 100 कुछ लोग जख्मी हैं, जो अभी मतलब यहाँ से अब सारे उठा लिए हैं। अब यहाँ से सारा तकरीबन सबको निकाल लिया है। अब आगे क्या होता है वो तो भगवान ही जाने उनकी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं हमारे पीछे जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, हम इनको मुबारकबाद देते हैं कि ग्राउंड जीरो पे आके इनने लोगों को रेस्क्यू किया। इन्होंने यहाँ से जितने भी लोग थे जो जख्मी थे उनको रेस्क्यू किया। हम इनको मुबारकबाद देते हैं और पूरा मुल्क इनको मुबारकबाद देता है कि जिस तरह के हालात यहाँ बने, ये बाढ़ है, ये फ्लैश फ्लड है, ये क्लाउड बर्स्ट है, जिससे यहाँ कल जो लोग हंसते थे, खेलते थे, जो यहाँ यात्रा के लिए आते थे, मचेल यात्रा के लिए, लेकिन आज यहाँ खंडर बन गया है, आज यहाँ राख बन गया है, आज चारों तरह यहाँ चीख को पुकार है, आज यहाँ मौत का साया जो है मंडला रहा है पूरे गांव पे।
ये चशोती गांव कल तक हंसता खेलता गांव था। कल तक यहाँ लोग आते थे, कल तक यहाँ मचेल यात्रा में लोग आते थे, दर्शन करते थे। लेकिन आज वो लोग, जिन बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज यहाँ से जा रही है, क्योंकि यहाँ ऑफिशियल फिगर अगर बताया जाए 44 के करीब डेड बॉडीज अभी तक निकाली हैं, 100 के करीब लोग जख्मी हैं और बहुत सारे लोग मिसिंग हैं। उनके फिगर्स कैसे हमें मालूम होंगे, क्योंकि तहसीलदार पाउडर का कहना है कि हमने एक टीम तश्कील दी है। उन लोगों से गुजारिश की है जिनके लोग यहाँ आए हुए थे वो हमसे कांटेक्ट करें, ताकि हमें पता चले कि एग्जैक्ट फिगर मिसिंग लोगों की कितनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आप देखिए ये सारा मनाजिर, ये वो मनाजिर हैं जो हम ग्राउंड जीरो से, और न्यूज़ 18 ऐसा चैनल है जो आपको फर्स्ट में यहाँ आके ग्राउंड जीरो तस्वीर दिखा रहा है, ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहा है और ग्राउंड जीरो की सूरत हाल दिखा रहा है कि जंगी पैमाने पे यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस हो, किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन हो, सुनील जी शर्मा जो हैं वो भी यहाँ पे आए, जो MLA किश्तवाड़ शगुन जी हैं वो भी यहाँ पे आए। उन्होंने जो है सूरत हाल देखा, उन्होंने रेस्क्यू किया, जख्मियों को जो है हॉस्टल में ले लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि यहाँ से अभी भी एक एक दो बंदों को निकाला जा रहा है। अभी आपने देखा कि एम्बुलेंस के जरिए 2 जख्मियों को जो है यहाँ से निकाला गया। यानी अभी भी लोग जो हैं यहाँ अंदर पड़े हुए हैं, तैब्रस में हैं, जो मलबा पड़ा हुआ है उसमें अभी भी लोग जो हैं उसमें पड़े हुए हैं। क्योंकि आपने अभी देखा 2 लेडीज को जो है यहाँ से रेस्क्यू किया गया। और मैं आपको बताऊं यहाँ इस वक्त खतरे से खाली नहीं है, लेकिन हम आपको ये बताएं कि इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे हो और लोगों को जो है ये दिखा रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पे सूरत हाल क्या है। यहाँ जंग सा माहौल है, वॉर लाइक सिचुएशन है। लोगों ने, खास करके इंतजामिया ने, पुलिस ने जिस तरह यहाँ काम किया, जिस तरह जख्मियों को निकाला, डेड बॉडीज को निकाला, वो उसके लिए उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि जंगी हालात में उन्होंने यहाँ से उनको निकाला। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त की सूरत हाल ये है कि 44 के करीब डेड बॉडीज निकाली और 100 के करीब डिफरेंट हॉस्टल से जख्मियों को लिया गया है। हम आपको पल पल की यहाँ ग्राउंड जीरो से खबर बताते रहेंगे। तब तक मैं फिरदौस खांडे, न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए चशीरी गांव पाटर से।